जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स। द चेंजेस ब्रॉट about in the individual by the process of growth and development tend to follow some well defined principles। ग्रोथ और डेवलपमेंट के द्वारा किसी भी व्यक्ति में जो चेंजेस आते हैं वो कुछ ना कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं और दीज आर नोन एज प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसे ही ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कहा जाता है। दीज प्रिंसिपल आर बीइंग डिस्क्राइब्ड बिलो, कुछ प्रिंसिपल्स नीचे डिस्क्राइब किए हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, पहला प्रिंसिपल है कॉन्टिन्यूटी का। डेवलपमेंट फॉलोज कॉन्टिन्यूटी, जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। मतलब जो डेवलपमेंट है वो जन्म से ही शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता ही रहता है। इट गोज़ फ्रॉम वूम टू टूम एंड नेवर सीज, ये कहाँ चलता है? मदर के वूम से स्टार्ट हो जाता है और टूम तक चलता है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता है। कभी थोड़ा कभी जो इसकी स्पीड है उसमें थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, मतलब कभी स्लो हो सकता है, कभी फास्ट हो सकता है, लेकिन रुकता नहीं है। एन इंडिविजुअल स्टार्टिंग हिज लाइफ, किसी भी व्यक्ति की जो लाइफ है वो कैसे स्टार्ट होती है? फ्रॉम अ टाइनी सेल डेवलप हिज बॉडी, एक छोटे से सेल से जो है हमारी बॉडी, माइंड एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी थ्रू अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट इन दिस वेरियस डायमेंशन। एक छोटे से सेल से हमारी पूरी बॉडी, माइंड और जो अदर एस्पेक्ट है वो सभी डेवलप होते हैं सिर्फ एक छोटे से सेल से। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये कॉन्टिन्यूटी, जो सेल है उस पर लगातार वो कॉन्टिन्यूसली डेवलप होता रहता है। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, सेकेंड जो प्रिंसिपल दिया हुआ है उसमें ये दिया है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। ऑल्दो डेवलपमेंट फॉलोज कॉन्टिन्यूटी, हालांकि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, लेकिन येट द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट स्टडी एंड यूनिफॉर्म एट ऑल टाइम। लेकिन फिर भी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उनके रेट जो होता है वो हमेशा एक जैसा यूनिफॉर्म नहीं होता है। इट प्रोसीड मोर रैपिड इन द अर्ली ईयर्स, जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो स्टार्टिंग ईयर्स में बहुत तेज़ होता है, बट स्लो डाउन इनटू लेटर ईयर्स ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंसी में हमारा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है बहुत तेज़ होता है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो मदर के वूम में होता है। 9 मंथ में ही एक सेल जो है वो पूरा चाइल्ड बन जाता है, लेकिन जो फिर जन्म के बाद जिस स्टेज में हमारा सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है वो होता है इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड के बाद जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड आता है उसमें थोड़ा सा इन्फेंसी के कंपैरिजन में अर्ली चाइल्डहुड में जो डेवलपमेंट की रेट होती है वो कम हो जाती है। Again at dawn of puberty there is a sudden rise in the speed of growth and development। और फिर जो हमारी प्यूबर्टी पीरियड आती है उस समय जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्पीड होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। बट इट इज़ नॉट मेंटेन फॉर लॉन्ग पीरियड, लेकिन जो प्यूबर्टी टाइम में हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलते हैं। Therefore, at no stage the rate of growth and development shows steadiness। किसी भी स्टेज में ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो रेट होती है वो एक जैसी नहीं होती है, ज़्यादा कम होती रहती है। जैसे वूम में सबसे ज़्यादा होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट की रेट, फिर इन्फेंसी में सबसे ज़्यादा होती है, मतलब मदर के वूम के कंपैरिजन में कम होती है, लेकिन जन्म के बाद सबसे ज़्यादा जो हमारे में
ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो रेट होती है वो सबसे ज़्यादा इन्फेंसी पीरियड में होता है, फिर प्यूबर्टी पीरियड में भी सबसे ज़्यादा रहता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, उनके सीखने की रेट सब चीज़ जो होती है वो अलग अलग होती है, वही आता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर एग्जिस्ट वाइड individual differences among children with respect to their growth and development in various dimension। हर एक बच्चे की अपनी यूनिक रेट होता है, हर एक बच्चा अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी और उनके जैसा एनवायरनमेंट मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो सीखता है। हो सकता है कि किसी बच्चे की अच्छी कैपेसिटी, अच्छा एनवायरनमेंट मिला है तो वो हर चीज़ जो है वो बहुत जल्दी सीख लेता है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, ऑल्दो डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसीड एट अ यूनिफॉर्म रेट, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उनकी जो रेट होती है वो एक जैसी नहीं होती है। एंड शोज़ मार्क्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और यही जो है हमें हर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दिखाता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपने अकॉर्डिंग उनका रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, और यही जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दिखाता है। Yet it follows a definite sequence or pattern and somewhat uniform in this offspring of a species। लेकिन जो भी हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो हमारे स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग एक पैटर्न में होता है, कि जब भी अगर एक ह्यूमन की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा जो डेवलप होता है, सबसे पहले हमारा माइंड डेवलप होता है, तो उसके बाद फिर और बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं। वैसे ही हर एक स्पीसीज़ की अपनी जो पैटर्न होता है, जो सीक्वेंस होता है डेवलपमेंट का, वो स्पीसीज़ उन्हीं पैटर्न के अकॉर्डिंग डेवलप होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, ऑल ऑफस्प्रिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स के बच्चे होते हैं, जो भी बच्चे होंगे, बिगिन टू ग्रो फ्रॉम हेड डाउनवर्ड्स। कैसे ग्रो होते हैं? सबसे पहले उनका हेड होता है डेवलप, और उसके बाद फिर बॉडी पार्ट, जो अदर बॉडी पार्ट्स है वो डेवलप होते हैं। सिमिलरली द मोटर डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ऑल द चिल्ड्रन सीम्स टू फॉलो अ डेफिनेट सीक्वेंस। इसी के अकॉर्डिंग जो मोटर डेवलपमेंट होता है या लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस में ही होता है। सबसे पहले अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है तो बच्चा बलबलाना सीखेगा, उसके बाद एक एक शब्द बोलेगा, दो दो शब्द मिला कर बोलेगा, फिर वो मामा ताता ऐसे वर्ड्स यूज़ करेगा, फिर वो सेंटेंस बोलेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा कोई ऐसा हुआ है कि सीधा बच्चे ने सेंटेंस यूज़ करना सीख लिया, वैसा नहीं होता है। ये एक सीक्वेंस होता है, तो उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही लैंग्वेज डेवलप होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है वो जनरल से स्पेसिफिक होता है। जनरल में हम पूरी होल चीज़ का यूज़ करते हैं, और स्पेसिफिक में कोई एक चीज़। जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है तो जब वो रोता है तो रोते समय पूरी बॉडी का यूज़ करता है, वो पैर भी हिलाएगा, हाथ भी हिलाएगा, बॉडी मूवमेंट भी करेगा, और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोएगा, तो उसमें पूरी बॉडी का यूज़ होगा। लेकिन फिर जैसे जैसे उसमें वो बड़ा होगा, उसमें थोड़े डेवलपमेंट होंगे, ग्रोथ होगी, तो फिर वो क्या करेगा, अपने पे कंट्रोल करेगा, और फिर रोने के लिए बाद में सिर्फ वो अपने आइज़ और माउथ का ही यूज़ करेगा। यहाँ दिया हुआ है, सिमिलरली व्हेन अ न्यू बॉर्न इन्फेंट क्राइज, जब एक छोटा बच्चा रोता है, द होल ऑफ द बॉडी इज़ इन्वॉल्व, सारी जो बॉडी होती है वो इन्वॉल्व होती है, और रोएगा तो पूरी बॉडी उसकी हिलती है। विथ ग्रोथ द क्राइंग इज़ लिमिटेड टू द वोकल कॉर्ड, आइज़ एक्सेट्रा, और फिर जब उसमें धीरे धीरे ग्रोथ होगा तो वो जो उसकी रोने की लिमिट है वो सिर्फ उसकी आँखों और आवाज़ तक सीमित हो जाएंगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन।
जो प्रिंसिपल जितने भी हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। The growth and development in various dimensions like physical, mental, social are interrelated and interdependent। जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल होता है, सोशल होता है, ये सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे। अगर किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है तो उसका मेंटल डेवलपमेंट प्रभावित होगा और उसका सोशल डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा। तो इसलिए ये एक दूसरे से रिलेटेड है, जिसका ये सब अच्छा है वो अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल। जो बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू प्रेडिक्ट द रेंज विद इन विच इज़ हिज मैच्योर डेवलपमेंट इज़ गोइंग फॉर ऑल। जब बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की रेट होती है, कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई लेट से सीखता है, तो इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो आगे उसकी मैच्योरिटी कैसे रहेगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। अब जो डेवलपमेंट की डायरेक्शन की प्रिंसिपल है, जो डायरेक्शन प्रिंसिपल होती है उसमें दो होते हैं, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल में हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो हेड टू टो होता है, जिसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोलते हैं। और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है ये हमारा सेंटर टू द पेरीफेरी, मतलब हमारे सेंटर से डेवलप होता है। सबसे पहले हमारा हार्ट डेवलप होगा और फिर अदर ऑर्गन्स होते हैं, तो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जाएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल में, और सेफेलोकॉर्डल में हमारा हेड टू टो जाएगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज़ अ स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। जो डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल होता है, ऐसे स्पाइरल होता है। पहले बच्चा कुछ सीखेगा, फिर थोड़ा सा रेस्ट होगा कि उसमें जो भी उसने सीखा है उसके साथ एडजस्टमेंट करेगा, फिर उसकी जो स्पीड होगी वो थोड़ी सीखने की वो तेज़ होगी, और फिर वो थोड़ा उसका सीखने की जो कैपेसिटी है वो थोड़े टाइम के लिए रुकेगी, ताकि जो उसने न्यू लर्निंग की है उसके साथ एडजस्ट हो सके। ना कि लीनियर होता है, लीनियर नहीं होता है हमारा। कैसा होता है डेवलपमेंट? स्पाइरल होता है। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ही प्रोडक्ट होता है। हमें जैसी हेरिडिटी मिली है, जैसा एनवायरनमेंट मिला है, वैसे ही हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है।